बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नाहम के अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। हिस्सा गज़ल से मुतालिया हमारा जारी है और दूसरी मर्तबा गज़ल के अशार की तशरीह का तरीक़ा किसी और शेर की तशरीह करके आपको बताना चाह रहा हूँ। गज़ल है रुखो ज़ुल्फ़ पर जान खोया किया और शायर हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो सबसे पहले शेर का इंतखाब करते हैं, उसके बाद फिर आपको तशरीह का तरीक़ा बताया जाएगा। ये शेर है जी इसी गज़ल का। ब्रह्मन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को न गोया किया। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल से एक और शेर का इंतखाब किया गया। ब्रह्मन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को न गोया किया। तो सबसे पहले मार्कर के साथ पर्चे पर ये शेर दर्ज करना है, उसके बाद झैली सुर्खी लिखनी है तशरीह की, और तशरीह कुछ इस अंदाज से शुरू करनी है। ये शेर ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल से लिया गया है। ख्वाजा हैदर अली आतिश गज़ल गोई में मुनफरिद मकाम रखते हैं और शायरी में मुसहफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की और लफ्ज़ों के सही इस्तेमाल का हुनर जानते हैं और बहुत ही अच्छे मकाम पर फाइज़ हैं उर्दू अदब में। तो इसके बाद अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उसी तशरीह की झैली सुर्खी में हमने मफ़हूम भी लिख देना है जो कि तशरीह में शामिल हो जाएगा। मफ़हूम इसका कुछ इस तरह बनता है, पहले भी बताया हुआ है कि शायर कहते हैं कि ब्रह्मन जो कि हिंदुओं की एक बहुत ऊंची ज़ात है, उनकी एक ही हसरत रही कि वो बुत जो उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से बनाए हैं और उनकी वो पूजा करते हैं, वो उनसे बात करें, लेकिन अल्लाह ताला ने बुतों को क़ुव्वत गोयाई अता नहीं की। तो ये मफ़हूम लिखने के बाद थोड़ा सा रिवायती शायरी के हवाले से बात करनी है, क्योंकि ये गज़ल रिवायती शायरी ही के हवाले से लिखी गई है। तो शायर ने इशारा ब्रह्मन की ऊंची ज़ात की तरफ किया है कि ऊंची ज़ात है और माल व दौलत की फरावानी भी होती है उन लोगों के पास, और बड़े पैसे खर्च करके वो बुत बनाते हैं, फिर उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी हसरत ही रह जाती है कि बुत उनसे बातें करें। तो इसी तरह रिवायती शायरी से इस शेर का ताल्लुक़ जोड़ना है कि मेरा महबूब भी बिल्कुल उन बुतों की तरह है और मेरी हालत उन ब्रह्मनों की तरह है कि मैंने अपने महबूब के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं किया। हमने जिनके वास्ते सब कुछ भुला कर रख दिया, वो कहें तूने मोहब्बत के लिए क्या क्या किया। ये इमदादी शेर है जी। और इसके अलावा मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है, हर वक्त मेरा महबूब मुझसे इजहार नफ़रत करता है, बेरुखी का मुज़ाहरा करता है। और एक और शेर लिखना है, ये दस्तूरे ज़ुबां बंदी है कैसा तेरी महफ़िल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। एक आशिक क्या कुछ नहीं करता अपने महबूब के लिए। और ज़रा ब्रह्मनों के बारे में सोचिए कि ऊंची ज़ात है, माल व दौलत की फरावानी है, वो भी बेपनाह खर्च करके
بت بناتے ہیں، پھر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک عاشق جو دل سے چاہتا ہے اپنے محبوب کو، اس کے لیے اپنا سب کچھ بھلا کر رکھ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف تصویر کا رخ ہم دیکھتے ہیں تو اس کا محبوب اس سے بات ہی نہیں کرتا۔ یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ ہمیشہ بے رخی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ روایتی شاعری کے حوالے سے تشریح کرنی ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور باقی اشعار کی تشریح بھی اسی انداز سے کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔